हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका रेडियस क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस चैप्टर 1 का जो लेक्चर है वो 6 है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। जैसा कि हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग पढ़ रखे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, और उसके बाद जस्ट आया था उसका अपोजिट था वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। इसका डेफिनेशन वगैरह मैं बता चुका हूँ। अगर आप नहीं समझे हैं तो इसका वीडियो पहले देख लीजिए, लेक्चर नंबर 5 वाला। ठीक है, चलिए देर न करते हुए समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में टूटता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे टाइप्स है कौन कौन से, किसके आधार पे टूटता है, किसके कारण टूटता है, उसके आधार पे रखा गया यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यानी कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड वन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यानी कि 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गए, टाइप्स हो गए। अब देखिए सभी में कुछ उसका हिंट छुपा हुआ है जिससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये रिएक्शंस बना है। सबसे पहला रिएक्शन की बात करेंगे फ्रेंड, वो है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब क्या होता है लाइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं पहला जो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में यहाँ पे फोटो रिलेटेड विद द लाइट, और लाइट में कौन सा सनलाइट, लाइट में कौन सा होगा सनलाइट। यानी कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अकर ड्यू टू द एक्शन ऑफ सनलाइट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि फोटोलाइटिक रिएक्शन यानी कि वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में अकर करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में टेक्स प्लेस होता है, उस तरह के जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आपका एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल्स में जैसे AgCl है, AgCl कहने का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में आप रख देंगे तो वो क्या होगा, इसमें से Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग होगा। ये दोनों, ये वाला Ag जो होगा बच जाएगा और ये गैस बन करके उड़ जाएगा, तो सिर्फ Ag बन जाएगा। ठीक है, यानी कि सिल्वर बच जाएगा। तो यह किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में होने के कारण इसको क्या बोला जाएगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाएगा। दूसरा है AgBr, एकदम सिमिलर होता है, इसी के जैसा होता है AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को भी आप सनलाइट में रख दोगे तो ये आपका Ag+Br2 बनेगा, यानी कि सिल्वर बच जाएगा और Br2 ब्रोमियम गैस बन करके उड़ जाएगा। जैसे क्लोरीन जो था ना वैसे ब्रोमीन जो था वो भी उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि क्या है। नोट याद रखने वाला चीज क्या है कि These two reactions are used in black and white photography। पहले के जो रील्स वाला जो फोटोग्राफ्स बनते थे ना, पहले जो कैमरा का इस्तेमाल होता था, अब तो डिजिटल हो गया है तो अब इसका इस्तेमाल ना के बराबर होता है, लेकिन कहीं कहीं पे रील्स बनते हैं अभी भी। तो उसमें क्या है, 2 reactions are used in place and ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के केस में ये इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका सेकंड नंबर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। अगर कोई रिएक्शन टेक प्लेस करता है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो टेक प्लेस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से अगर कोई करता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, या तो इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है सिंपली। और ये ज्यादातर आपका वाटर के केस में होता है, यानी कि वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो तो वो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो टूटता है, तो इस टूटने के प्रोसेस को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आई होप समझ में आ गया होगा। डेफिनेशंस भी सेम बस सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि देख सकते हैं आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब बीच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज EDR, शॉर्ट में लिखे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे याद भी रखना है कि जैसे वाटर है हमारा एक्वस सॉल्यूशन से, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होने लगता है।
ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। लास्ट जो बच गया वो है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब थर्मल रिलेटेड विथ हीट होता है। ये थर्मल पावर प्लांट के बारे में आप पढ़े होंगे, जहाँ पे कोयला वगैरह जलाया जाता है बहुत लार्ज अमाउंट में, वहाँ पे आप थर्मल एनर्जी पढ़े होंगे। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे होता है, तो थर्मल मतलब हीट से रिलेटेड होता है। तो यानी कि अगर किसी चीज को हम लोग गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और हीट करने के बाद अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डेफिनेशंस भी आप पढ़ सकते हैं। द रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज नोन एज TDR। TDR बोले तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स याद रखना है। जितने भी रिएक्शंस पढ़ा रहे हैं उन सभी का कम से कम एक एग्जांपल्स आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि जब भी एग्जाम में आएगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप डेफिनेशन के साथ इसका एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप मेरा बात समझ में आप लोग को आ रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉलिड है, और इसको आप हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। तो जब गर्म करें तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। ये आपका गैस में हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो रिएक्शंस है जिसमें हीट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस करें बच्चे, तो उस तरह के रिएक्शंस को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोला जाएगा। समझ में आ गया बात? जैसा एक और नोट्स हम लोग लिखवाए थे, कंपोजिशन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में बताया गया कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली होते हैं वो आपका क्या होता है? वो इंडोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसमें हीट इवॉल्व हो रहा था। जैसे आप रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, किसी चीज़ को आप जला रहे थे प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हीट इवॉल्व हो रहा था। ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वहाँ पे भी हो रहा था। डिकम्पोजर जो क्या कर रहे थे, सड़े गले चीज़ों को क्या कर रहे थे? गला रहे थे। तो डिकम्पोजिशन जो था वो भी सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, जिसमें हीट इवॉल्व हो रहा था। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें हीट इवॉल्व नहीं होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी कि इसको इंडोथर्मिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें जो हीट होता है इवॉल्व ना होकर के एब्जॉर्ब होने लगे, उस तरह के रिएक्शंस को आप इंडोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरली जो है ये जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो आपका इंडोथर्मिक रिएक्शंस है। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो आई होप आज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप आप समझ गए होंगे। अगर ये समझ में आ रहा है तो इन बातों को और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको ये चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।